नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि महानौवेद्य किन वस्तुओं से मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो महानौवेद्य होता है वह किन किन चीजों को मिलाकर महानौवेद्य तैयार किया जाता है, महानौवेद्य की थाली किस प्रकार बनाई जाती है। तो यानी दोस्तों, कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते होंगे कि महानौवेद्य किसे कहते हैं। तो महानौवेद्य एक पूजा में शामिल होने वाली द्रव्य दोस्तों, जो शंकर भगवान पर समर्पित किए जाते हैं और वह दान दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने महानौवेद्य बना लिया दोस्तों, उस पर शंकर भगवान को समर्पित करके उसको, और किसी को अगर आपने उसको दान कर दी तो उससे आपको मोक्ष की तक प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। इतना महत्व बताया गया है महाशिव पुराण में महानौवेद्य का। तो महानौवेद्य की विधि और कितने महानौवेद्य दान करने से या शंकर भगवान पर समर्पित करने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। इस वीडियो में आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सामने महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़ रहा हूँ, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य ही जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। इसमें आपको कोई भी झूठ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, महानौवेद्य की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पौष मास में विशेष रूप से महानौवेद्य चढ़ाया जाता है। तो पौष मास होता है, तो आप नहीं जानते हो तो आप किसी विद्वान पंडित से इसकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। वह आपसे वो जानकारी मिल जाएगी, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं इन बातों को। ठीक है, यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। यानी दोस्तों, जो वस्तुएं महानौवेद्य में इकट्ठी की जाती हैं, तो वह सारी वस्तुएं 12 की संख्या में होना चाहिए दोस्तों, समझनी चाहिए। कम से कम 12 की संख्या में होना चाहिए। 12 से ऊपर हो दोस्तों तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। 12 यानी 11, 12 आते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे। जो हिंदी नहीं जानते तो 12 से नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऊपर ही होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, हर जो बताऊंगा मैं आपको बीच बीच में समझाता चलूंगा क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन हर कम से कम शब्द 12 से ऊपर ही होना चाहिए, तो 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। सुनिए दोस्तों, चावल 12 चावल होते हैं वह साबुत चावल होने चाहिए दोस्तों, टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। जो बासमती चावल कहे जाते हैं, आप जानते होंगे। चावल 12 भाग भार 1, यानी भार। भार किसे कहते हैं दोस्तों? वजन। आप जानते हो वजन होता है, जैसे मान लीजिए 1 किलो, तो 1 किलो वजन रहेगा, उसको भार कहा जाता है, किसी चीज का अधिक भार। तो इन चीजों को दोस्तों, आप जो आपको समझ में ना आए वह चीज आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए दोस्तों, मैं आपको उसकी जानकारी प्राप्त करके आपको अवश्य बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तो दोस्तों, चावल 12, भार 1, काली मिर्च 12, जो काली मिर्च होती है गोल काली मिर्च, वह भी 12 प्रस्थ। ठीक है, 12 प्रस्थ। और मधु और घृत। मधु यानी जो शहद रहता है दोस्तों, तो शहद रख लें एक अलग से। इनको सबको मिलाना नहीं दोस्तों, पहले सबको इकट्ठा करके अलग अलग रख लेना चाहिए दोस्तों सबको। तो मधु यानी शहद रख लें, और घृत, घृत यानी घी, घी होता है दोस्तों, उसको घृत कहते हैं, तो घी को रख लें। 12 कोड़ मूंग, मूंग रहती है दोस्तों, जो मूंग की दाल रहती है, तो मूंग। 12 द्रोण, 12 द्रोण। 12 प्रकार के व्यंजन, यानी दोस्तों 12 प्रकार के व्यंजन जो आप घर पर बनाएं या आप कहीं से लाएं दोस्तों। तो जो व्यंजन रहते हैं, व्यंजन आप जानते हैं मिठाई वगैरह इस तरह की चीजें, तो 12 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। घी में तले हुए पुए, घी में तले हुए जो पुए रहते हैं, जो मीठे पुए रहते हैं दोस्तों, आप जानते हो। तो जो पकोड़े बनाए जाते हैं दोस्तों, तो एक चिटपटे रहते हैं और एक मीठे। मीठे जो रहते हैं उनको पुए बोलते हैं, तो वह घी में तले होने चाहिए दोस्तों, तेल वगैरह में नहीं होने चाहिए। तो घी में तले हुए पुए। लड्डू, ठीक है, लड्डू होना चाहिए। और चावल के मिष्ठान, यानी आप चावल से कोई भी मिष्ठान बनाइए दोस्तों, उसको रखिए। और 12 प्रस्थ दही और दूध, दही रख लें आप, दही होना चाहिए उसमें, और दूध होना चाहिए। और 12 नारियल, 12 नारियल, जो नारियल रहते हैं वह 12 होने चाहिए। आदि फल, आदि यानी फल रख लें आप,
जैसे सेब फल हुए, केले हुए, बनानास हुआ, इस तरह के दोस्तों आप फल रख लें। कितने भी प्रकार के आप 5 प्रकार के 7 प्रकार जितने भी आप रख सकते इतने फल रख लें। 12 सुपारी, सुपारी रहती है दोस्तों जो गोल सुपारी रहती है, ये टूटी हुई नहीं दोस्तों, गोल सुपारी चलती है पूजा में, तो वह 12 सुपारी। कपूर और कत्था, कपूर रख लें थोड़ा जितना आप ले सके, कपूर और कत्था रख लें उसमें। और 5 प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 प्रकार के सुगंधित द्रव्य होने चाहिए दोस्तों। जो लोग सुगंधित द्रव्य नहीं जानते तो आप किसी से जानकारी ले लें या गूगल पे सर्च कर लें। यह सुगंधित द्रव्य उनको कहा जाता है दोस्तों जो हवन वगैरह में आपने देखे होंगे चलते हैं, तो कुछ लकड़ी वगैरह, दवाई वगैरह, जड़ी बूटी तरह टाइप की होती है दोस्तों, उनको सुगंधित द्रव्य कहा जाता है जो पूजा में चलते हैं। इस तरह के दोस्तों आप 5 प्रकार के सुगंधित द्रव्य रख लें। सुगंधित द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते रख लें दोस्तों पान के, ठीक है। जो पान रहता है जो आप खाते रहते हैं पान, मीठे पान, तो वह पान के पत्ते होने चाहिए दोस्तों 36 पान के पत्ते महानैवेद्य बनता है। तो इन सबको मिलाकर ये सब चीजें आप एकत्रित कर लें। तो यह सब वस्तुएं अगर आपके पास हो जाती है दोस्तों, तो इन सबको एकत्रित करके इन सबको मिलाकर महानैवेद्य तैयार होता है दोस्तों। इसी को महानैवेद्य कहा गया है और यह संपूर्ण और सही बात है दोस्तों, सत्य जानकारी है, क्योंकि यह सारी बातें महाशिव पुराण में लिखी हैं। तो यह मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बता रहा दोस्तों, यह एकदम सत्य बात है। इन सब चीजों को मिलाकर महानैवेद्य तैयार होता है और इन सबको आप एक महानैवेद्य की थाली रख सकते हैं दोस्तों। यह मान लीजिए अब देखिए दोस्तों, महानैवेद्य शिव पर समर्पित करके और किसी को दान करने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है, वह ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस महानैवेद्य की। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके, किसी भी देवी देवता को अगर कर रहे हो आप, खासकर यह महानैवेद्य शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है दोस्तों, लेकिन आप अगर करते हैं किसी भी देवता को समर्पण अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्त को, जैसे मान लीजिए आप विष्णु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, आप हनुमान जी को समर्पित कर रहे हैं, तो उसी देवता के भक्त को यह दान देना चाहिए दोस्तों। यह भी ध्यान बात, अन्य किसी को दान न दे दोस्तों, जो उनकी पूजा अर्चना करता हो, उनका भक्त हो, उसी को दान देना चाहिए। ब्राह्मण भी हो दोस्तों, लेकिन ब्राह्मण सही होना चाहिए जो पूजा पाठ करता है, तभी उसी को दान दें, अन्य वैसे किसी ब्राह्मण को दान न दें। इस प्रकार से ओदन नैवेद्य मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। राष्ट्र का स्वामी दोनों, जो घर का मुखिया होता है ना, राष्ट्र का स्वामी यानी राष्ट्र, जैसे अपने मध्य प्रदेश यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वह एक राष्ट्र है दोस्तों, और राष्ट्र के स्वामी कौन है, नरेंद्र मोदी। इस तरह से दोस्तों जो इन महानैवेद्य को समर्पित करके और दान वगैरह करता है दोस्तों, तो वह राष्ट्र का स्वामी होता है दोस्तों। उसको इतना सुधार मिलता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई सरपंच है तो फिर आगे उसकी पदवी बढ़ेगी, समझ रहे हैं आप, तो वह अध्यक्ष बनेगा, फिर मंत्री बनेगा, फिर चलकर वो राष्ट्र का स्वामी बन सकता है दोस्तों। इतना महत्व इसका। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। महानैवेद्य के दान से दोस्तों स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब आपकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों कितने नैवेद्य के दान से क्या फल मिलता है। 1000 महानैवेद्य के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपने किसी को भी महानैवेद्य बनाकर और शंकर भगवान पर समर्पित करके 1000 महानैवेद्य किसी को दान कर दिए दोस्तों, तो आपको सत्यलोक की प्राप्ति हुई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी है कि 1000 जो नैवेद्य रहते हैं वह एक बार में भी नहीं देना है दोस्तों। आप जैसे मान लीजिए आपने आज दान कर दिया किसी को महानैवेद्य बनाकर, तो आप 2 दिन बाद भी किसी को दान करेंगे, या 1 हफ्ते बाद भी किसी को दान करेंगे, या 1 महीने बाद भी आप किसी को दान करेंगे। तो धीरे धीरे यानी पृथकम धीरे धीरे जब भी आपके 1000 महानैवेद्य दान पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों, तो आपको यह फल प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी आपकी मृत्यु होगी तो आपको सत्यलोक की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। और उस लोक में पूर्ण आयु प्राप्त होती है। उस लोक में दोस्तों पूर्ण आयु, जितनी भी आपकी आयु लिखी जाएगी दोस्तों, जैसे मान लीजिए 45 वर्ष, 1000 वर्ष, 100 वर्ष, जितने भी वर्ष आपकी आयु लिखी जाएगी वह पूर्ण आयु आपको सत्यलोक में भोगनी है दोस्तों। इतना महत्व है। एवं
30,000 महानोवेद्य के दान से उसके ऊपर के लोक की प्राप्ति होती है। 30,000 महानोवेद्य के दान से दोस्तों उसके ऊपर यानी सत्यलोक के स्वर्गलोक से ऊपर सत्यलोक है, सत्यलोक से ऊपर की प्राप्ति होगी दोस्तों आपको 30,000 महानोवेद्य के दान से। अब 30,000 बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन उससे ऊपर की अगर आपको प्राप्ति भी हो गई दोस्तों तो आपको मोक्ष ही मिल जाएगा, यह समझ लीजिए। आगे सुनिए, तथा पुनर्जन्म नहीं होता। तो 30,000 महानोवेद्य के दान से दोस्तों आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यह मान लीजिए। आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, इतना महत्व है महानोवेद्य का। 36,000 महानोवेद्यों को जन्म नोवेद्य कहा गया है। उतने नोवेद्य का दान महापुण्य कहलाता है। 36,000 महानोवेद्य का दान महापुण्य, यानी आपने सभी दानों का महत्व प्राप्त कर लिया, यानी दान करने से आपको समस्त दानों का फल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। महापुण्य नोवेद्य ही जन्म नोवेद्य कहा गया है। जन्म नोवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता, यानी दोस्तों जन्म नोवेद्य वही है दोस्तों, और उसके दान से पुनर्जन्म नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नोवेद्य चढ़ाना चाहिए। तो इन नक्षत्रों में दोस्तों और कोई भी शुभ दिन हो उस दिन आपको महानोवेद्य शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए, समर्पित करना चाहिए और किसी को दान करना चाहिए। कोई शुभ दिन हो दोस्तों उसी दिन आप यह कार्य करें। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नोवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पूर्ण योग से मिलने पर धीरे धीरे 36,000 नोवेद्य अर्पण करें। धीरे धीरे आपके जब भी 36,000 नोवेद्य पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों तो आपको यह फल प्राप्त होंगे। जन्म नोवेद्य के दान से जन्मापर्ण का फल प्राप्त होता है। जन्मापन्न से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान कर देते हैं। 36,000 महानोवेद्य जब भी आपके पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आपको शंकर भगवान अपना ही सायुज्य प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, प्रदान कर देंगे। और यह सारे विधि विधान से होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने विधि विधान नहीं किया तो आपको यह फल भी प्राप्त नहीं होंगे। और यह कोई भी कार्य हुआ दोस्तों वह विधि विधान से ही होना चाहिए। आजकल कलयुग में लोगों को फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों पूजा पाठ के, व्रतों की? क्योंकि वह विधि विधान से नहीं है दोस्तों, और उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए कोई भी मान लीजिए दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी परीक्षा देने जाएंगे तो आप जितना अच्छा पेपर देंगे उतने ही आपके नंबर आएंगे दोस्तों, तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो हर चीज का अलग विधान है दोस्तों। जो पूजा पाठ या कोई भी कार्य विधि विधान से होगा तभी उसका फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने YouTube पे बहुत सी वीडियो देखी होगी दोस्तों, कुछ वीडियो में झूठ है, मैंने भी देखी दोस्तों, बहुत झूठ है कुछ वीडियो में सत्य है, लेकिन वह आधा है, पूरा भी सत्य नहीं है। तो आप इधर उधर की वीडियो में उलझे रहेंगे दोस्तों और आपको कोई पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको बहुत ही अनेक दोस्तों बहुत ही रहस्यमय जानकारी इस चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना दोस्तों। और सुनिए दोस्तों, इसलिए इस जन्म नोवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। इसलिए दोस्तों खासकर इस महानोवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए, शंकर भगवान को, और किसी न किसी को शिव भक्त को दान करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नोवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए यानी दोस्तों पुनर्जन्म का निवारण करने के लिए, आपका पुनर्जन्म ना हो इसके लिए आपको महानोवेद्य से ही शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनको अर्पण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस विधि विधान के साथ आप पूजा करें और इस विधि विधान से आप महानोवेद्य बनाएं और शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें, उनको समर्पित करें और फिर दान कर दें दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपकी यह पूजा सफल होगी और आप इन फलों की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें दोस्तों, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की सत्य जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।